नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी को समझने वाले हैं जिसका नाम है माता का अंचल। और इस पाठ को हमारे लिए तैयार किया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मासीपुर की रश्मि विश्वास जी ने। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस कहानी में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम भोलानाथ के बचपन से मिलेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उनकी सुबह अपने पिता के साथ गुजरती थी। उसके बाद माँ के हाथ से खाना खाने की बात करेंगे और बचपन के वो मजेदार खेल और शरारतें उनको भी याद करेंगे। और हाँ, आखिर में हम पाठ का सार और कुछ जरूरी शब्द भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बहुत ही खूबसूरत कहानी को लिखा है शिव पूजन सहाय जी ने। और कहानी का जो हीरो है ना, वो एक छोटा सा बच्चा है। उसका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ है, पर सब उसे प्यार से क्या बुलाते हैं? भोलानाथ। तो ये कहानी आखिर है किस बारे में? ये कहानी भोलानाथ के बचपन की जो मीठी मीठी यादें हैं ना, उनका एक पिटारा है। इसमें हम देखेंगे कि एक बच्चे का अपने पिता के साथ कितना गहरा रिश्ता होता है, और साथ ही गांव की जिंदगी में जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं उनको भी महसूस करेंगे। अच्छा, तो कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भोलानाथ का दिन शुरू कैसे होता था। खासकर उनके पिता के साथ उनकी सुबह कैसी होती थी। ये हिस्सा ना आपको एक बच्चे और उसके पिता के बीच का जो मजबूत रिश्ता है वो दिखाएगा। अच्छा, अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ शब्द आएंगे, तो पहले उनका मतलब समझ लेते हैं ताकि कहानी और अच्छे से समझ आए। पहला शब्द है तड़के, मतलब एकदम सुबह सुबह। फिर है लिलार, जिसका मतलब होता है माथा। और त्रिपुंड, ये एक तरह का तिलक होता है जिसमें माथे पर ऐसी 3 लाइनें बनाई जाती हैं। हाँ, तो लेखक क्या बताते हैं? वो कहते हैं, हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। वो हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। देखिए इस तस्वीर को, ये भोलानाथ और उनके बाबूजी के बीच का वही गहरा अटूट रिश्ता दिखाती है। वो बचपन से ही अपने पिता के इतने करीब थे, जैसे लिखा है ना, उनके अंग लग गए थे, बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है कि भोलानाथ का ज्यादातर वक्त अपने पापा के साथ ही गुजरता था। वही उन्हें सुबह सुबह नहलाते धुलाते, अपने साथ पूजा में बैठाते थे, और कितने प्यार से उनके माथे पर भभूत का वो त्रिपुंड तिलक लगाते थे, जिससे वो बिल्कुल बम भोला लगते थे। लगता है उनका नाम भोलानाथ भी शायद इसी वजह से पड़ा होगा। चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले 3 और शब्द देख लेते हैं। शिथिल यानी ढीला हो जाना, उतान मतलब पीठ के बल लेटना, और सानकर का मतलब होता है किसी चीज को मिलाकर गूंथना। अब जरा पिता और बेटे का ये प्यार भरा खेल देखिए। लेखक लिखते हैं, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वो शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। ये उत्तान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। सोचिए, इस खेल में सबसे प्यारी बात क्या थी? ये कि पिता जानबूझकर हार जाते थे। क्यों? ताकि उनके बेटे का हौसला बढ़े। और जब छोटा भोलानाथ उनकी मूछें खींचने लगता, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वो हंसकर उसे चूम लेते थे। ये एक छोटा सा सीन पिता और बेटे के बीच के प्यार और शरारत को कितनी खूबसूरती से दिखाता है ना? अच्छा, पूजा हो गई, खेल भी हो गया, अब बारी है खाने की। और यह हिस्सा हमें दिखाता है कि माँ और पिता दोनों का प्यार जताने का अंदाज कितना अलग अलग हो सकता है। यहाँ आपको प्यार के 2 बिल्कुल अलग रंग दिखेंगे। एक तरफ पिता हैं जो धीरे धीरे प्यार से 4-4 दानों के छोटे छोटे निवाले खिला रहे हैं, और दूसरी तरफ है माँ जो चाहती हैं कि बच्चा जल्दी से बड़े बड़े कौर खाए ताकि उसका पेट भरे। तरीके भले ही अलग हों, पर दोनों के प्यार की गहराई तो एक जैसी ही है। और माँ तो कहती भी थी, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। मतलब उनका साफ मानना था कि भाई बच्चों को खिलाना तो बस एक माँ ही जानती है। जब तक वो खुद बड़े बड़े कौर नहीं खिलाएगी, बच्चे का पेट भरने ही नहीं वाला। और इसके लिए माँ एक बड़ा मजेदार तरीका अपनाती थी। वो क्या करती? हर निवाले का एक नाम रख देती, जैसे ये तोते का कौर है, ये मैना का, ये कबूतर का, और फिर कहती, जल्दी खा लो नहीं तो ये सब उड़ जाएंगे। और भोलानाथ भी इतने भोले कि वो इतनी तेजी से खाते थे कि किसी पक्षी को उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। चलिए अब चलते हैं भोलानाथ और उनके दोस्तों की दुनिया में, मतलब उनके मजेदार और अनोखे खेलों की तरफ। इन खेलों से आपको पता चलेगा कि गांव के बच्चे बिना किसी खिलौने के भी कितनी कमाल की चीजें सोच लेते हैं। जरा सोचिए, बच्चे कैसे अपनी ही एक अलग दुनिया बना लेते थे।
घर के बाहर जो चबूतरा होता था वही उनका थिएटर बन जाता था। मिठाइयों की दुकान भी लगती थी, जिसमें गीली मिट्टी की जलेबियां होती थीं और पत्तों की पूड़ियां। धूल की छोटी सी दीवार बनाकर घर तैयार हो जाता था। और दावत, अरे दावत भी होती थी। पानी का घी बनता था और धूल का आटा, और इससे तैयार होती थी शानदार ज्योनार। और इन सब खेलों में सबसे मजेदार तो थी बारात। अरे भाई, बाकायदा बाजा बजता था, कनस्तर का तंबूरा और आम के नए पौधे यानी अमूले की शहनाई। दुल्हन के लिए पालकी बनती थी टूटी हुई चूहेदानी की। एक दोस्त बकरे पर बैठकर समधी बनता था। और क्लाइमैक्स क्या होता था, जैसे ही बाबूजी मजाक में दुल्हन का मुंह देखने के लिए घूंघट उठाते, सारे बाराती मतलब सारे बच्चे खिलखिलाकर भाग जाते थे। एक और खेल था, खेती करने का। वही चबूतरा अब खेत बन जाता था, कंकड़ बीज बन जाते थे और एक लकड़ी का डंडा यानी ठेंगा बन जाता था हल। फिर बड़ी मेहनत से खेत की जुताई होती, बुआई होती, और मजे की बात तो ये है कि फसल तैयार होते ही उसे फटाफट काट भी लिया जाता था। सच में बच्चों की कल्पना की कोई सीमा नहीं होती। अब भाई, जहाँ खेल और मस्ती होगी वहाँ थोड़ी बहुत शरारतें तो होंगी ही ना, है ना? तो चलिए अब एक ऐसी ही शरारत की बात करते हैं और देखते हैं कि फिर उसका अंजाम क्या हुआ। तो ये किस्सा है मोहसिन तिवारी जी का। हुआ ये कि बच्चों ने उन्हें देखकर कुछ छिड़ाने वाली लाइनें बोल दी। बस तिवारी जी को आ गया गुस्सा और वो सीधे पहुंच गए पाठशाला शिकायत करने। फिर तो गुरुजी ने भोलानाथ की अच्छी खासी खबर ली। पर जैसे ही बाबूजी को ये बात पता चली, वो फौरन पाठशाला पहुंचे और गुरुजी से मिन्नतें करके भोलानाथ को छुड़ाकर ले आए। तो ये थी भोलानाथ के बचपन की दुनिया की एक प्यारी सी झलक। चलिए अब हम इस पाठ के सार और कुछ और जरूरी शब्दों को भी समझ लेते हैं। तो ये कुछ और शब्द हैं जो कहानी में आए हैं। मृदंग एक तरह का बाजा होता है, ढोलक जैसा। अफर जाना मतलब पेट भरने से भी ज्यादा खा लेना। याद है ना माँ कैसे भोलानाथ को खिलाती थी। जोनार मतलब दावत या भोज। ओहार का मतलब होता है पर्दा या घूंघट, जिसे बाबूजी उठाते थे। और चिंजौरी मतलब किसी से बहुत विनती करना, जैसे बाबूजी ने गुरुजी से की थी। और अब आखिर में एक सवाल आप सबके लिए। हमने इस पूरी कहानी में देखा कि माँ और पिता दोनों का प्यार जताने का तरीका कितना अलग था। तो आपको क्या लगता है, भोलानाथ का सबसे गहरा रिश्ता किसके साथ था, माँ के साथ या पिता के साथ? और आपको ऐसा क्यों लगता है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।